अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन अमल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है। नाते नबी ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या नाते नबी को पेशा बनाना सही है? तो उसके बारे में आला हज़रत का एक फ़तवा है। आपके सामने ये फ़तवा नज़र आ रहा है कि आला हज़रत से जब ये सवाल हुआ कि अगर कोई शख्स नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए उजरत तय करे तो उसको नात पढ़वाना कैसा है? तो उसके बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पेशे के तौर पर इस्तेमाल करता है, उसका ये पेशे के तौर पर नात पढ़ना हराम है, उजरत लेना हराम है। अब तक इन लोगों ने जिन-जिन लोगों से जितना-जितना पैसा लिया है डिमांड करके उजरत के तौर पर, उन तमाम को पैसा वापस करना याद करके, ये ज़रूरी है। अगर कोई नाते नबी पढ़ता है और पेशा बना करके पढ़ता है तो यह हराम है। उसके बावजूद हमारे अहले सुन्नत व जमात के स्टेज पर पहुँच जाते हैं। स्टेज ही कहूँगा, मिंबर रसूल नहीं कह सकता, क्योंकि मिंबर रसूल वो होता है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले खुलूस के साथ पहुँचते हों। तो स्टेजों पर पहुँचते हैं और डिमांड करते हैं। आज मैं आपके सामने दिलबर शाही और नूरे मुजस्सम इन दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ कि आप देखिए कि इन लोगों ने डिमांड करके किस तरह नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए पैसा तलब किया है। सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि दिलबर शाही तो अपने आप को न जाने क्या समझता है कि वो लोगों को डांटता भी है, डपटता भी है, जबरदस्ती का यानी अपना रोब झाड़ता रहता है और इतना इतना पैसा लेकर के आने के बावजूद वो ये समझता है कि मैं लोगों को जो बोलूं वो करें। जैसा कि आप देखिए एक आलिम दीन से भी वो झगड़ा कर रहे हैं। आपके सामने कुछ क्लिप हैं, आप उनको देखिए, उसके बाद बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तारीख चाहिए थी अप्रैल में। अप्रैल में। आप दिलबर शाही से बात हो रही है ना सर? हुँ। जी, तो अप्रैल में तारीख 12 अप्रैल को शनिचर दिन पड़ रहा है। डाल्टनगंज। जी, डाल्टनगंज। कहाँ? वहाँ से 10 किलोमीटर फासले पर एक गाँव है चांदो, वहाँ पे आना है। डाल्टनगंज से 10 किलोमीटर जी हाँ। से। तो तशरीफ़ लाएँगे आप? इंशाल्लाह। तो नज़र-ओ-नियाज़ क्या रहेंगे? नज़र-ओ-नियाज़ 35। 35,000 रुपए फीस। हाँ। कोई डिस्काउंट नहीं होंगे? नहीं। दस्तारबंदी का प्रोग्राम था सर। तो जो हो भाई, दस्तारबंदी का हो तो भी, एक आदमी कराए तो भी 10 मिल के। नाम कौन? मैं मुफ्ती मुदस्सिर अमजदी बोल रहा हूँ हज़रत। ये मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप गुलाम नूरी मुजस्सम साहब बोले ना? अर्ज़ कर रहा हूँ। जी, 12 तारीख को। 12 अप्रैल। जी, 12 अप्रैल शनिचर दिन पड़ा। हुँ, अ, 1 मिनट। डाल्टनगंज के ना? जी, जी। ठीक है, हो जाएगा। ओह! तो क्या देना पड़ेगा फिर नज़र-ओ-नियाज़? खर्च तो हज़रत वही 25 तक आएगा। 25,000। हाँ, सफ़र दूर से करके आऊँगा। आप पैसा दो पहले, उसके बाद फरमाइश। अगर पैसा फरमाइश देने आए, आदत कैसे छूटेगी लोगों की? मैंने सस्ता शायर समझे। ओभर बोकरादी दिलबर शाही बर्दाश्त नहीं करता। इज्जत के साथ बैठो, नहीं अच्छा लगता है घर जाओ। पढ़िए, आप पढ़िए दिलबर भाई। हाँ दिलबर भाई, पढ़िए 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 दिलबर भाई। आप रिलैक्स रहिए। मैं अलग किस्म का आदमी हूँ, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं। ओवर कर बोलने की जरूरत है, आप पढ़ते थे ना। ओवर टाइम मत के टाइम ओवर ओवर बहुत सारे बात क्या है आप?
कुछ नहीं है, लेकिन आप बोलिए वैसे बोलिए नहीं, क्या चुपचाप बैठिए। हम जो आपको कह रहे हैं उसी ढंग से पढ़िए। आप नहीं ऐसे नहीं, लंबा टर्म नहीं। हमारा जो अंदाज है पढ़ने का वैसा ही हम पढ़ेंगे। आप 70 मरतबा ऐसे पढ़िए, सुभान अल्लाह मसला करते रहेगा। हाँ, तो आप मरतबा क्या करते सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह टाइम बर्बाद क्या कर रहा है। रिलैक्स होकर के बैठिए। सारा आदमी बोल रहा है कि हाँ सुभान अल्लाह 100 मरतबा एक ही बात बोल अरे तो आप बोलने वाले कौन होते हैं? चलिए चलिए चलिए, अब इसको यहीं पे खत्म कीजिए। चलिए, बेहतरीन। अब तक आप लोग गवैया के बारे में सुन रहे थे, लेकिन आज गवैया को देख ही लीजिए। उठाए स्टैंड अभी देंगे, तब से बदमाशी कर रहा है। 1 पैसा देगा नहीं, खाली बदमाशी कर रहा। पैसा दे, नहीं तो घर जा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मांगने का शौक है ना, तो कटोरा ले कटोरा और मिंबर रसूल से उतर। अरे हसद, इनके बारे में आप ही बता दीजिए। अरे मैं क्या बताऊं। अच्छा रुकिए रुकिए, मुफ्ती शहरियार साहब बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं ऐसे गवैयों को। आज उन्हीं से पूछते हैं, बताइए तो आप। पैसा ले घर चला जा, इसके आगे ज्यादा बात नहीं करने का। बात तो सही है। शब्बीर बरकाती का बाइकाट हुआ, कफील अंबर का बाइकाट हुआ, अच्छा हुआ। ऐसे लोगों को मिंबर शरीफ पर ना बिठाया जाए। एक बंदा और है मेरी नज़र में, बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर अता कीजिएगा। आपकी राय में आप अपने सलाखों पर रखूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा और है जिसका बाइकाट ज़रूरी है अहले सुन्नत वल जमात के लिए, वो है दिलबर शाही। आप बड़े सारे क्लिप्स देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए और दीगर ऐप्स के ज़रिए सोशल मीडिया पर, जो दिलबर शाही मिंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम करते हैं। वो काम ना मिंबर मुस्तफ़ा पर दुरुस्त है, ना मिंबर मुस्तफ़ा के नीचे दुरुस्त है। वाकई कमाल है इन लोगों की सोच कि आप अकेले जलसा कर रहे हो, 10 लोग मिल के जलसा कर रहे हो, मदरसे का जलसा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, 35,000 मुझे चाहिए तो चाहिए। आपको बुलाने की ताकत है तो आप बुलाइए, वरना भाड़ में जाइए। ऐसे ही नूरे मुजस्सम ने भी 25,000 तो खर्च होगा ही, क्योंकि अरे भैया कितनी दूर से आप आ रहे हो। अगर एक रात में 5,000 भी अगर आप कमाते हो और आप लोगों की तारीख नहीं मिलती है, यानी महीना भर आप बुक रहते हैं, तब भी महीने का 1.5 लाख रुपए होते हैं। और इंडियन रुपीस को देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए की एक अहमियत होती है। अगर आप 5,000 भी कोई आपको पेश करता है और कोई भी आप जलसे में जाएंगे बगैर मांगे, तो 5,000 से कम आप लोगों को कोई नहीं देगा। उसके बावजूद भी मांगने की क्या जरूरत है? अगर आपको आखिरत संवारने के लिए नात पढ़ते हैं, बोलते हैं हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हैं। अरे सुन्नत पर उनके अमल करना होता तो आप डिमांड नहीं करते। हजरत हस्सान बिन साबित ने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी से भी सहाबा किराम में से ये नहीं कहा है कि मुझे नाते रसूल पढ़ने के लिए इतना रुपया चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? सुन्नियत को कहाँ लेकर के जा रहे हो? क्यों बदनाम करने के पीछे पड़े हो?